Good morning, good afternoon, and good evening, प्यारे बच्चों. In this lecture, we will be discussing about angular momentum. Now, जैसे when studying motion in straight line, हमने momentum को define किया था. You must be remembering how we defined momentum, linear momentum, है ना? We defined linear momentum as the quantity of motion stored in the body when it is moving. So in case of linear motion, we say that quantity of motion stored with the body as linear momentum, and in case of rotational motion, we define the quantity of motion stored with the body when it is moving, when it is rotating, as angular momentum. So angular momentum, how to define? Quantity of motion stored in a body when it is rotating is called as angular momentum. Mean momentum in case of rotation is angular momentum. It's okay. We write angular momentum by L. Okay, and this L, angular momentum, is equal to momentum, that is linear momentum, multiplied by perpendicular arm of rotation. Linear momentum multiplied by perpendicular arm of rotation. Okay, अब हमने इसको मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम को हमने परपेंडिकुलर आर्म ऑफ रोटेशन से मल्टीप्लाई किया. तो व्हेनेवर वी आर मल्टीप्लाइंग एनी क्वांटिटी विद द परपेंडिकुलर आर्म ऑफ रोटेशन, तो हम उसको क्या कहते हैं? मोमेंट ऑफ दैट क्वांटिटी. तो एंगुलर मोमेंटम बेसिकली इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम. सी डायग्राम से बताते हैं आपको. सपोज अ बॉडी इज रोटेटिंग इन XY प्लेन. समटाइम इट इज एट दिस पर्टिकुलर लोकेशन. ओके, से पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस लोकेशन इज R. इस डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लग रहा था, तो इसी डायरेक्शन में इसका लीनियर मोमेंटम भी होगा P. इट्स ओके, ठीक है. नाउ एंगल बिटवीन R एंड P, आप तुम इसको एक्सटेंड कर लो, R को एक्सटेंड कर दो, एंगल बिटवीन R एंड P भी अपने पास आ जाएगा. ये लो, इसको एक्सटेंड किया तो एंगल बिटवीन R एंड P ये आ गया अपना. सपोज दिस इज phi. इट्स ओके, ठीक है. नाउ इसको एक्सटेंड करो, लीनियर मोमेंटम को, लीनियर मोमेंटम वेक्टर एक्सटेंड किया. एक्सटेंड करके प्लॉट कंपोनेंट ऑफ R which is perpendicular to P. प्लॉट अ कंपोनेंट ऑफ R which is perpendicular to P. ये N पे आके मीट कर गए दोनों. R का कंपोनेंट है this. ठीक है. तो मैंने जो एंगुलर मोमेंटम लिखा, हाउ आई हैव रिटन दैट एंगुलर मोमेंटम, और मैंने वहां पे कहा परपेंडिकुलर आर्म ऑफ रोटेशन का इन्वॉल्वमेंट है. तो एंगुलर मोमेंटम बेसिकली इज इक्वल टू P लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय आर्म ON. दिस इज परपेंडिकुलर आर्म ऑफ रोटेशन, कंपोनेंट ऑफ R विच इज परपेंडिकुलर टू P. इट्स ओके. नाउ इफ वी फाइंड वैल्यू ऑफ ON का वैल्यू कितना बनेगा? दिस एंगल इज phi, दिस एंगल विल ऑल्सो बी phi. It's okay. Now phi के रिस्पेक्ट में दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूस. Okay, perpendicular hypotenuse sin phi. Okay, and at the place of ON we should be able to write R is equal to P into R sin phi. It's okay. And further we can write it as R P sin of phi. Okay, R vector, R is a vector, P linear momentum is a vector, and L is also a vector. Result, और sin phi is the angle. तो हम
इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं, L इज इक्वल टू R क्रॉस P। तो लीन एंगुलर मोमेंटम बेसिकली इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ R and linear moment. It's okay. Direction of L, angular momentum will be given by the right hand thumb rule, जो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन देता है, जैसे in the same way. Fine. When a body is rotating, we can write angular momentum also as, just see, suppose this is center and a body is going moving around circular path like this. ठीक है, तो अब यहां पे देखो, ये आपका सपोज बॉडी इज हेयर, तो ये उसका पोजीशन वेक्टर हुआ r। इसका लीनियर मोमेंटम कहां होगा? लीनियर मोमेंटम विल बी अलोंग टेंजेंट। तो टेंजेंट के अलोंग, क्योंकि वेलोसिटी टेंजेंट के अलोंग होती है ना, तो ये होगा लीनियर मोमेंटम p। ये हो गया r। तो p और r के बीच में एंगल कितना है? दैट इज 90 डिग्री, है ना, आर एंड पी। तो अगर यहां पे आप एंगुलर मोमेंटम लिखो बॉडी का, तो एंगुलर मोमेंटम यू विल बी राइटिंग एज एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। इट्स ओके, आर क्रॉस पी। नाउ दिस कैन बी रिटन एज एल इज इक्वल टू आर पी साइन ऑफ फाई, एंड फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। L is equal to RP sine of 90 degree. Yes, P is equal to linear momentum is equal to mass into velocity. जिस डायरेक्शन में velocity है उसी डायरेक्शन में linear momentum basically along tangent, है ना। तो L is equal to R M V. Sin 90 is equal to 1, and angular momentum also is written as product of mvr in case of rotation. It's okay. ठीक है। नाउ अगर इसका डायरेक्शन आपको फाइंड करना है तो r क्रॉस p, सिंपली राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करो r क्रॉस p से, है ना। r क्रॉस p से यू कैन हैव r क्रॉस p लाइक दिस, है ना, r and this is p, r cross p करके, that will be perpendicularly out from page. It's okay. Now geometrical meaning of angular momentum, मतलब angular momentum को हम geometrically कैसे describe करते हैं, what's the meaning, okay, और क्या ये represent करता है geometrically, ठीक है। Now let's take a situation of rotation, ठीक है, in which a body is moving in xy plane around z axis. Let at some time the body is at this particular location. This location is having a position vector r. It's okay. In infinitely small time dt, the body is moved to this particular point. यहां पे आ गया। It's okay. So this is J. The new location is N. The position vector of new location is, say, क्योंकि डायरेक्शन चेंज कर गया, R plus dr, डेल्टा R. Fine. Now J to N स्ट्रेट लाइन, ये क्या बनेगा? ये बनेगा हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर J to N। और इन अदर वर्ड्स, अगर हम यहां पे ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनेगा और अब इसका वैल्यू हम फाइंड करते हैं, ठीक। पहले सिचुएशन डिस्क्राइब कर दें। नाउ अप्लाइंग ट्रायंगल्स लॉ, ओके, ट्रायंगल्स लॉ टू दिस ट्रायंगल OJN कर दें अप्लाई। क्या होगा? OJ प्लस JN बोथ आर इन ऑर्डर विल बी इक्वल टू ON। हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड कर रहे हैं अब। OJ वेक्टर प्लस JN वेक्टर इज इक्वल टू ON वेक्टर। वैल्यूज प्लेस करते हैं। OJ इज इक्वल टू R प्लस JN इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर
इज इक्वल टू, फाइन, इज इक्वल टू आर वेक्टर प्लस डी आर वेक्टर। इट्स ओके। नाउ अब यहां पे हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, सी हाउ। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इसमें कैंसिलेशंस करके आर का हमारे पास आ गया डी आर। अब हम क्या कर रहे हैं, ध्यान देना। ओके, ये जो हमारे पास ट्रायंगल बना है ओ जे एन, ठीक है, इसमें आर, ये साइड हमारा डी आर आया है, ठीक। हम क्या करेंगे, अब ये डी आर साइड को यहां पे लिया, इट्स ओके, एंड आर एंड डी आर क्योंकि पैरेलल एंड इक्वल साइज, ठीक है ना, जो एरो होता है वो सेम वेक्टर रिप्रेजेंट करता है, तो दे बोथ आर पैरेलल इक्वल इन साइज, तो डी आर रिप्रेजेंट करेगा। कंसीडरिंग आर एंड डी आर एज द एडजेसेंट साइड, पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया हमने। ओके, डन, ठीक है। अब हम एरिया स्वेप्ट फाइंड करेंगे। एरिया स्वेप्ट बाय द पोजीशन वेक्टर फ्रॉम जे टू एन। जे पर जब ये पोजीशन वेक्टर था, इसने यहां तक कितना एरिया स्वेप्ट किया। अगर हम एरिया स्वेप्ट मार्क करें तो ये शेड जो मैं शेड कर रहा हूं, दिस विल बी द एरिया स्वेप्ट बाय द पोजीशन वेक्टर फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल लोकेशन। और ये जो एरिया होगा ये पैरेललोग्राम के एरिया का आधा होगा, यस और नो। ओ जे एन, इसको क्यों कर दें, इट विल बी हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम का एरिया आपको निकालने का तरीका मैंने बताया था पहले। इफ वी हैव टू साइड्स रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर आर एंड डी आर, इन दोनों से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बोथ, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बोथ द एडजेसेंट साइड्स gives us area of the पैरेललोग्राम। और जो शेडेड पोर्शन है दैट इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, एरिया स्वेप्ट को हम डी से लिख दें, एरिया बिकॉज ऑल्सो इज रिप्रेजेंटेड एज वेक्टर, ये लो एरिया वेक्टर कह देते हैं। लेकिन हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो ये लो मॉडुलस लगा दिया इसका। इट्स ओके, किस एरिया की बात करनी है हमें, ओके, हमें बात करनी है ओ जे एन। ओके, ठीक है, इस ट्रायंगल का ओ जे एन ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ जे एन। तो एरिया स्वेप्ट बाय द पोजीशन वेक्टर, ओके, बाय द पोजीशन वेक्टर फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल लोकेशन, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ जे एन, दिस विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ जे एन क्यू, ओके, के एरिया का हाफ, सी लाइक दिस, फाइन। तो अब डी ए कैन बी रिटन एज हाफ एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया का मैग्नीट्यूड विल बी गिवन बाय एडजेसेंट साइड्स आर क्रॉस डी आर। इट्स ओके, आर क्रॉस डी आर, आर क्रॉस डी आर, इट्स फाइन। दिस एरिया इज स्वेप्ट इन टाइम dt, तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय dt, we are getting dA by dt, magnitude is equal to half r cross dr by dt। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम है ना, क्या बना, वेलोसिटी वेक्टर बन गया है। नाउ dr by dt, displacement vector divided by time, okay, we are getting this as r cross, this is velocity now, velocity vector। अब हम मोमेंटम को ऐसे लिखते हैं, p इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, यस। तो वेलोसिटी को हम रिप्लेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, p
दैट इज लीनियर मोमेंटम बाय मास। इसको रिप्लेस कर देते हैं, कर दें तो देन dA बाय dt, यस दिस dA बाय dt रेट ऑफ एरिया स्वेप्ट, रेट ऑफ एरिया स्वेप्ट ये भी एक पर्टिकुलर टर्म डिफाइन करता है, ऑफ R क्रॉस V, V इज P बाय M, यस मास इज कांस्टेंट, तो dA बाय dt मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हाफ मास बाहर R क्रॉस P, याद करो R क्रॉस P क्या है, R क्रॉस P is angular momentum, तो we are getting half mass vector angular momentum का modulus. It's okay? So I should be able to write magnitude of angular momentum is equal to 2m, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं इधर ले आया उसको, dA by dt rate of area swept. तो angular momentum geometrically can be written as double the mass of the body multiplied by time rate of area swept by the position vector. Geometrically, okay? Angular momentum का जो magnitude है that is double the mass of body multiplied by time rate of area swept. Now time rate of area swept, this defines a specific term and this is called as aerial velocity. Now as this particular term is aerial velocity, therefore angular momentum कितना बन गया, angular momentum is equal to double the mass of body and multiplied by aerial velocity. Angular momentum magnitude is equal to double the mass of body multiplied by aerial velocity. Okay, तो ज्योमेट्रिकली जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज कैलकुलेटेड लाइक दिस. इट्स ओके, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. गो थ्रू दिस पर्टिकुलर थिंग इन अ okay sincere way. Fine, and if you find any kind of confusion or problem, let me know about. Fine, thank you, have a nice day.